Welcome to RK Coaching Center. I am Ranjit Kumar and today I am going to start chapter 1 of class 8th of science. I hope you will show your interest and support RK Coaching Center. तो आज का हमारा चैप्टर है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. To know about India as an agricultural country, to know about the various agricultural practices, to understand the importance of green revolution, to learn the working and importance of नाइट्रोजन साइकिल. कृषि संबंधी यानी खेती और उसके अलग अलग तरीकों के बारे में हम इस चैप्टर के माध्यम से जानने जा रहे हैं और साथ ही हरित क्रांति का हमारे जीवन में क्या महत्व है आज हम इसके बारे में भी जानेंगे. साथ ही नाइट्रोजन साइकिल का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये भी हम साथ इसी चैप्टर में जानेंगे. जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में अलग अलग तरीके की मिट्टी पाई जाती है और अलग अलग मिट्टी में अलग अलग तरीके की फसलें उगाई जाती है. ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ब्रीडिंग एनिमल्स फॉर फूड आर अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप्स एवर टेकन बाय ह्यूमनकाइंड. पेड़ों को उगाना और जानवरों को पालना अपने खाने के लिए एक अलग ही उपाय है मानवता के लिए. बिफोर एग्रीकल्चर, कृषि से पहले पीपल लिव्ड बाय हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स. जो लोग पहले रहते थे वो जानवरों का शिकार करके अपना खाना प्राप्त करते थे और साथ ही खाने वाली वस्तुओं को इकट्ठा किया करते थे. When the herds were plentiful and the plants flourishing, life was good. जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और पेड़ों का फलना फूलना और ज़्यादा बढ़ता गया, लाइफ और भी अच्छा होने लगा. But when the herds migrate elsewhere, लेकिन जब ये सब लोग इधर से उधर यानी माइग्रेट मीन्स जब कोई प्लांट या फिर कोई भी इंसान एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है तो उसे माइग्रेशन कहते हैं. पीपल हैड टू फॉलो देम एंड ऑफन डिस्कवर्ड अ होल न्यू सेट ऑफ प्लांट्स टू सप्लीमेंट देयर डाइट. लोगों ने फिर अलग अलग तरीके की कृषि की खोज की अपने जीवन के प्राप्ति के लिए. People fed themselves by gathering berries and other plant matters and hunting wild animals. जो लोग थे वो छोटे छोटे बेर और दूसरे प्लांट के यानी पौधों को इकट्ठा करने और साथ ही जंगली जानवरों का शिकार करते हैं. About 12,000 years ago, 12,000 साल पहले सिंधु घाटी जिसे हम इंडस वैली कहते हैं, पीपल डिस्कवर्ड लोगों ने उसे ढूंढा. दे कुड ग्रो सीरियल्स क्रॉप सच एज वीट. उन्होंने गेहूं की खेती जैसे अनाज को प्रोत्साहन दिया. दीज पीपल वर द फर्स्ट फार्मर्स. ये लोग पहले किसान थे. विद द स्टार्ट ऑफ फार्मिंग पीपल बिगेन टू सेटल परमानेंटली एट वन प्लेस. जैसे जैसे लोगों ने खेती करनी शुरू की तो लोग एक ही जगह पर अपना आवास यानी कि एक ही जगह पर रहना शुरू कर दिया. विलेजेस ग्रू इनटू टाउन्स. छोटे छोटे गांव बड़े बड़े कस्बों में तब्दील होने शुरू हो गए. फार्मर्स प्रोड्यूस इनफ फूड टू सपोर्ट द पॉपुलेशन. जो किसान थे उन्होंने पर्याप्त मात्रा में अनाजों की खेती करनी शुरू कर दी.
some people were free to do other jobs such as weaving and making pottery and tools. कुछ लोग खेती की बजाय कुछ अलग काम भी करते थे, जैसे कपड़ों को बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना और इत्यादि औजार. दो एवरीवन डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर फॉर द फूड. यद्यपि हर कोई खाने पर ही निर्भर था, yet many people died of starvation when the crop failed due to bad weather. हम यहाँ पे स्टारवेशन का मतलब समझेंगे. पहले स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी. तो लोग भूखमरी के कारण जब खेत में फसल सही तरीके से नहीं उगती थी या फिर ख़राब मौसम के कारण फसलें ख़राब हो जाती थी, तो लोग भूखे भी मर जाते थे. Over the centuries, people have tried many different ways of producing better crops. हर बार लोगों ने फसलों को और अच्छा करने के लिए कोशिशें करते आए हैं. Agriculture has been derived from two Latin words, ager, which means field, and cultura, which means cultivation, यानी किसी ज़मीन पर खेती करना. Thus, agriculture is the cultivation of field. तो हमें यहाँ से एग्रीकल्चर की डिफिनेशन मिलती है. एक बार रिपीट करते हैं. एग्रीकल्चर इज़ द कल्टिवेशन ऑफ फील्ड. इन अदर वर्ड्स वी कैन से agriculture is the science of growing plants and raising animals useful to humans. The land where plants are cultivated is known as field. The farmer performs various tasks such as preparing the soil, sowing the seeds, watering the plants, manure, harvest and storage of crops. किसान अलग अलग तरीके अपनाता है किसी खेत को जोतने के लिए. जैसे पहले वो सॉइल प्रिपेयर करता है, उसके बाद उसमें बीज बोता है, फिर पानी देता है, खाद डालता है, काटता है उसको, फिर उसके बाद उसको स्टोर करता है. All these tasks are known as agricultural practices. ये सारे जो प्रैक्टिसेस हैं, तरीके हैं, इन्हें हम साइंस की लैंग्वेज में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं. विच रिजल्ट इन सफिशेंट प्रोडक्शन ऑफ फूड. जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में हमें खाना प्राप्त होता है. द प्रोडक्ट विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द क्रॉप इज नॉन एज प्रोड्यूस. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, प्लांट्स एंड देयर एग्जाम्पल्स. यहाँ हम अलग अलग तरीके के अनाज देख सकते हैं और उसके उदाहरण भी. सीरियल्स जैसे वीट, गेहूँ, राइस, चावल, बार्ले, मेज़, ओट, बाजरा एसेट्रा. वेजिटेबल्स में अगर बात करें, पोटैटो, जिंजर, कैरेट, टोमेटो, कैबेज, अनियन एसेट्रा. फ्रूट्स में अगर हम बात करें तो एप्पल, मैंगो, पियर्स, ग्रेप्स, बनाना, ऑरेंज, पपाया एसेट्रा. पल्सेस, लेंटिल्स, बीन्स, ग्राम्स, पीज, सोयाबीन्स एसेट्रा. ऑयल सीड्स की अगर बात करें यहाँ तो मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, पीनट, कोकोनट एसेट्रा. शुगर क्रॉप्स, शुगर केन, बीटरूट, पाम एंड ग्रेप्स एसेट्रा. बेवरेजेस, टी, कॉफ़ी, कोका. स्पाइसेस, कार्डमम, पेपर, जिंजर, सैफरॉन, कॉरिएंडर, क्लोव एसेट्रा. बाकी का चैप्टर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे. आशा है आप सभी इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन अपनी नोटबुक में लिखना शुरू कर दें. धन्यवाद.